बिहार। बिहार का नाम सुनते ही जहन में पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन एक दौर था जब बिहार के कुछ हिस्से कानून से नहीं बल्कि बाहुबलियों से चलाए जाते थे। वो लोग जो दिन में नेता बन जाते थे और रात में गैंगस्टर। 1990 और 2000 के दशक में बिहार ने ऐसे नाम देखे जो सिर्फ अपराध की वजह से नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट की वजह से कुख्यात हुए। वेलकम टू द रियल स्टोरी ऑफ बिहार मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर्स। वो नाम जिनसे न सिर्फ जनता डरती थी बल्कि जिनके आगे कानून भी घुटने टेक देता था। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 गैंगस्टरों की जिन्होंने बिहार की सड़कों पर खौफ का माहौल बनाया। किसी के हाथ में AK-47 था तो कोई जेल से ही पूरे शहर की सियासत कंट्रोल करता था। ये कहानी है सत्ता, अपराध, जाति और समाज की जिसने पूरे बिहार के सिस्टम को हिला दिया। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि ये लोग क्या थे बल्कि ये भी है कि इनका खौफ खत्म हुआ या आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मिलाते हैं बिहार के 10 सबसे खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर से। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। एक ऐसा नाम जिसे लोग सिवान का शेर कहते थे या आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था। 1967 में बिहार के सिवान में जन्मे शहाबुद्दीन 90 के दशक में अपराध और राजनीति का ऐसा मेल बन गया जिसने कानून और इंसाफ दोनों को ठेंगा दिखाया। आरजेडी के टिकट पे वो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद बने, लेकिन असली कहानी चुनावी जीत से नहीं बल्कि सिवान की सड़कों पर लिखी गई थी, जहां वो सरकार से भी ऊपर माना जाता था। 2004 में 2 भाइयों को तेजाब से जिंदा मारना और CPI-ML नेता चंद्रशेखर के दिन दहाड़े हत्या करना ये केवल कुछ चुनिंदा वारदातें थे। जेल के अंदर से भी वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। मोबाइल, लैपटॉप, विजिटर्स सब उसके पास होते थे। 2021 में कोविड के कारण दिल्ली के DDU अस्पताल में उनकी मौत हुई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या सिवान वाकई उसके साए से बाहर निकल पाया है? उसकी पत्नी हिना शहाब और बेटा उसामा अब भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। नंबर 2, अशोका सम्राट। 1990 के दशक में बिहार के अपराध की दुनिया में एक नाम तेजी से उभरा। वो नाम था अशोक सम्राट का, एक भूमिहार गैंगस्टर जिसका असली नाम अशोक तो था। AK-47 को अपराध की दुनिया में लाने वाला यह शख्स मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और आसपास के जिलों में डर और दहशत का चेहरा बन चुका था। सुबह की पूजा, सादा पहनावा और शराब से दूरी और उसका आउटर इमेज एक संत जैसा था, लेकिन उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मर्डर, किडनैपिंग और लूट के जैसे केस दर्ज थे। कई मामलों में तो उसने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी। रॉबिनहुड कहे जाने के बावजूद उसका साम्राज्य एक खून से सना हुआ नेटवर्क था जो बिहार से लेकर यूपी और बंगाल तक फैला था। और फिर 1990 में लालू यादव की सरकार ने अशोक सम्राट को एक प्लान्ड इनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये एक इनकाउंटर उस दौर का सबसे चर्चित और पॉलिटिकली चार्ज्ड मामलों में से एक था, लेकिन उसकी कहानी आज भी बिहार के अपराध इतिहास में एक मील का पत्थर है। नंबर 3, कामदेव सिंह। बिहार के बेगूसराय से निकलने वाला यह शख्स 80-90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग, स्मगलिंग और माफिया नेटवर्क चलाने के लिए जाने लगा था। लोकल लोग उसे रॉबिनहुड ऑफ बेगूसराय कहने लगे थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ उसने खुली जंग छेड़ दी। उसी जंग में वो आम जनता के बीच हीरो बन गया क्योंकि वो गरीबों की मदद करता था, उनकी जमीन बचाता और जरूरतमंद लोगों को पैसा भी देता था। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उसके खिलाफ दर्ज कई मर्डर और किडनैपिंग केसेस भी उसे बदनाम नहीं कर पाए। कामदेव सिर्फ अपराधी नहीं, पॉलिटिकल फिक्सर भी था। चुनावों में बड़े बड़े नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग करना उसका मेन काम था। उसका बेटा राजकुमार सिंह आज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। नंबर 4, अशोक महतो। नवादा और शेखपुरा का रहने वाला अशोक महतो 1990 और 2000 के दशक में खूनी बगावत का चेहरा बना हुआ था। कुर्मी कोयरी समुदाय से आने वाला ये लड़का जल्द ही एक ऐसा गैंगस्टर बन गया जिसने भूमिहार माफिया गिरोहों के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये लड़ाई सिर्फ जुर्म की नहीं थी बल्कि एक जाति दूसरे जाति से ऊपर दिखाने की जंग बन गई थी। 2001 में नवादा जेल ब्रेक, जहां महतो ने पुलिस को चकमा देकर अपने साथियों को छुड़ा लिया, और 2005 में कांग्रेस सांसद राजू सिंह की हत्या उसके सबसे बड़े और चर्चित अपराध माने जाते हैं। महतो का खौफ ऐसा था कि 100 से ज्यादा गांव में लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। 2006
2006 में झारखंड से उसकी गिरफ्तारी हुई और 17 साल जेल में बिताने के बाद 2023 में वो रिहा हुआ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। महतो ने अपनी पत्नी अनीता कुमारी को आरजेडी के टिकट पे मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़वाया। नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर उसी की कहानी से इंस्पायर मानी जाती है। नंबर 5, पिंटू महतो। बिहार के नवादा से निकला पिंटू महतो अशोक महतो गैंग का सबसे खतरनाक और बेखौफ शार्प शूटर था। ऐसा कहा जाता था कि उसका नाम सुनते ही पुलिस भी अलर्ट हो जाती थी। 30 से ज्यादा मर्डर और किडनैपिंग के केसेस और 2001 के नवादा जेल ब्रेक में 3 पुलिस वालों की हत्या यही पिंटू का खून से भरा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इसके अलावा 2005 में कांग्रेस सांसद राजू सिंह की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था, जिसने उसे बिहार पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया था। 2006 में आईपीएस अमित लोढ़ा ने उसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया। ये वही अमित लोढ़ा है जिनकी किताब बिहार डायरीज और नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में पिंटू का किरदार विजय सम्राट के नाम से दिखाया गया है। आज पिंटू दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन जहां कानून उसे क्रिमिनल मानता है, वही कुर्मी कोयरी कम्युनिटी के कई लोग उसे आज भी नायक मानते हैं। नंबर 6, रामाशीष कोयरी। 1990 के दशक में ही मगध का एक और चेहरा गैंगस्टर रामाशीष कोयरी का भी उभरा था, जो कोयरी समुदाय से ताल्लुक रखता था। उसके बारे में ज्यादा पब्लिक रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन गांव में आज भी उसका नाम दबे सुरों में लिया जाता है। रामाशीष ने अपराध की दुनिया में मर्डर, किडनैपिंग और जबरन वसूली से कदम रखा था। उसका दावा था कि वो कुर्मी कोयरी कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ रहा है और इसी सोच ने वो अशोक महतो गैंग से इंस्पायर होकर गैंग वार का हिस्सा बन गया। नवादा और शेखपुरा के गांव में उसका खौफ महसूस किया जाता था, लेकिन खास बात ये थी कि वो हमेशा लो प्रोफाइल में काम कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम कई बार आया, लेकिन वो कभी खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि ये नाम आज खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी बिहार के उस काले दौर की एक अनसुनी कड़ी है। नंबर 7, चंदन मिश्रा। ये नाम 2000 के दशक में बिहार की सड़कों पर तेजी से उभरा, जो नवादा और शेखपुरा इलाके का रहने वाला था। माना जाता है कि वो अशोक महतो गैंग से जुड़ा था और खुद को कुर्मी कम्युनिटी के रक्षक के रूप में प्रेजेंट करता था। चंदन पर भी कई मर्डर और किडनैपिंग के केस दर्ज थे, लेकिन उसकी असली ताकत ये थी कि वो कभी सीधे पुलिस के हाथ नहीं आया। सालों तक वो फरार रहा और हर बार पुलिस को चकमा देता रहा। वो दौर ऐसा था जब अपराध और जाति एक दूसरे में घुल मिल गए थे। गैंगस्टर खुद को किसी कम्युनिटी का मसीहा बताकर जनता की सिंपैथी जुटा लेते थे। आज चंदन मिश्रा का नाम उतना सुनाई नहीं देता, लेकिन उसकी कहानी उस खौफनाक दौर की याद दिलाती है जब बंदूक, जाति और सत्ता तीनों साथ चलते थे। नंबर 8, शेरू सिंह। शेरू सिंह बाकी बाहुबलियों की तरह उसके पास कोई बड़ा गैंग नहीं था और ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन उसका लोकल इन्फ्लुएंस इतना मजबूत था कि लोग नाम लेते हुए भी डरते थे। उसके खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोप थे। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम बार बार उभरा, लेकिन वो हर बार सिस्टम को चकमा देकर निकल जाता। ना अखबारों की सुर्खियों में, ना किसी डॉक्यूमेंट में साफ जानकारी उसके बारे में। शेरू छाया में जीने वाला गैंगस्टर था। कहा जाता है कि वो अपने नियम खुद तय करता था, ना किसी पॉलिटिशियन का पपेट बना और ना किसी बड़े माफिया से हाथ मिलाया। उसका डर मगध के गांव और कस्बों में गहराई तक फैला था। हालांकि आज शेरू सिंह का नाम लगभग गुमनामी में जा चुका है। नंबर 9, सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह मोकामा पटना जिले से ताल्लुक रखने वाले क्राइम से पॉलिटिक्स तक का सफर तय कर चुके एलजेपी नेता हैं। 2000 में एमएलए बने। 2004 से 2009 तक लोकसभा में बलिया से सांसद रहे। 1990 और 2000 के दशक में उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, लगभग 26 से 40 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। 1996 में ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में भी उसका नाम पे आरोप था। हालांकि हाई कोर्ट ने 2014 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। सूरजभान ने गैंगस्टरों और नेताओं को एकजुट कर 2000 में सीएम नीतीश कुमार को बनाने की कोशिश में हाथ भी बटाया, लेकिन अदालतों और मीडिया स्क्रूटिनी ने उसकी राजनीति को चुनौती दी। आज वो सियासत में कम एक्टिव है, लेकिन उनकी लेजेसी अभी खत्म नहीं हुई है। उनका नाम वो मुठभेड़ों को याद दिलाती है जिसमें अपराधियों और नेताओं का गठजोड़ सिस्टम को चुनौती देता था। अब हमारी इस लिस्ट के आखिरी नंबर पे है आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह एक राजनेता और गैंगस्टर हैं।
1994 में गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप झेला और इसके लिए उन्हें मौत की सजा भी मिला, जिसके बाद ये सजा उम्र कैद में बदल दिया गया। इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आईएएस कम्युनिटी ने बार बार उनकी रिहाई पर विरोध दर्ज कराया। उसने बिहार पीपल पार्टी की स्थापना की और स्वर्ण यानी कि अपर कास्ट वोट बैंकों को लालू यादव के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया। जेल में रहते हुए भी उसका सियासी प्रभाव बना रहा और लोग उसे रॉबिन हुड फिगर मानते थे। 2023 में बिहार सरकार ने जेल रूल्स में बदलाव करके ऐसी सजाकता हत्याओं के दोषियों को 14 साल के बाद रिमिशन से रिहा करने का रास्ता खोला। इसी बदले हवालों ने आनंद मोहन सिंह समेत 27 प्रिजनर्स को रिहा कर दिया। इस फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने कहा कि न्याय का मजाक है और पब्लिक सर्वेंट्स की मोरल को चोट पहुंचाती है। आज ये आरजेडी एमएलए है और परिवार की इन्फ्लुएंस अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, यही थे बिहार के 10 सबसे खूंखार गैंगस्टरों की कहानी, जो एक सबक है। हिंसा और अपराध का रास्ता सिर्फ तबाही लाता है। आप हमें कमेंट में बताइए, इनमें से कौन से गैंगस्टर की कहानी आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय। It's not a game, it's a